हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम एक्सप्लेनर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचबीओ की बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरपूर सीजन हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड का नाम है द ईयर्स ऑफ द ड्रैगन्स। इस एपिसोड की शुरुआत में होती है एक सीन से जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक टारगेरियन राजा है जिसका नाम जेरिस है और इस बंदे का कोई बेटा नहीं होता क्योंकि इसके बच्चे में जो भी बेटे होते हैं उनको मार दिया जाता है। अब मसला ये चल रहा था कि नया राजा कौन बनेगा, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि वो राजा बनेंगे। तो कुल 14 लोगों ने ये क्लेम किया है, जिनमें से 2 लोगों के क्लेम को माना गया है और उनके अंदर एक मुकाबला करवाया जाएगा। जो जीतेगा वो नया राजा बनेगा। जीतना ऐसे तय होगा कि जो भी बाकी लॉर्ड्स हैं वेस्टरॉस के, वो मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि नया राजा कौन बनेगा। ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने ये क्लेम किया था, उनमें से एक है रैनस टारगेरियन और दूसरा है विसेरस टारगेरियन। ये दोनों आपस में कजन है। बेसिकली जो राजा है वो ये तय कर रहा है कि उसे अपने पोते को तख्त पर बिठाना है या अपनी पोती को। क्योंकि रैनस टारगेरियन एक लड़की है, इसलिए उन्हें इस काम के लिए नहीं चूज किया गया और वेस्टरॉस के बाकी लॉर्ड्स ने राजा के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि विसेरस टारगेरियन ही नया राजा बनेगा। इसके बाद ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और जो कहानी सुनाने वाली है वो हमें साथ साथ बताती है कि रैरस को ये डर था कि टारगेरियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये खुद एक दूसरे का नुकसान करेंगे और खुद अपने दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वेस्टरस को किंग बनने के लिए चूज कर लिया। उसके कुछ साल बाद वेस्टरस राजा बना और उसके 9 साल बाद ये एपिसोड एक तरह से शुरू होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि 9 साल गुजर चुके हैं और उसकी सल्तनत में सब कुछ अच्छा चल रहा है और काउंसिल भी उन पर खुश है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वेस्टरस का कोई बेटा नहीं है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम रनेरा टारगेरियन है। राजा अपनी बेटी को प्यार करता है, उसे पसंद करता है, लेकिन उसे अपना जानशीन नहीं बना सकता और इसी वजह से उसे दूसरों के इक्वल दर्जा नहीं मिल रहा। इसके बाद किंग्स लैंडिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर ऊपर आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा है जिसका नाम सायरक्स है। उसके ऊपर रनेरा टारगेरियन बैठी होती है और उसकी सवारी कर रही होती है और इसके बाद इस सीन को देखकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी और ऐसा लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स वापस आ गया है और ऐसा ही इस एपिसोड को देख कर लगता है और यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। इसके बाद रनेरा रेड कीप में जाती है और वहाँ पर अपनी माँ से मिलती है। वहाँ जाने से पहले वो अपनी एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम एलिसेंट हाईटावर है और यहीं पर एक शख्स उनको देख रहा होता है जो घोड़े पर सवार और ये किंग्स गार्ड का कमांडर है और ऐसा लग रहा है कि वो रनेरा को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो सही सलामत नीचे नहीं आ जाती तब तक उसकी जान अटकी रहती है। रनेरा और एलिसेंट की इस ड्रैगन को लेकर बातचीत होती है। रनेरा उस ड्रैगन का नाम बताती है और कहती है कि ये ड्रैगन जल्द ही बड़ा हो जाएगा, तब हम दोनों इस पर बैठकर उड़ान भरेंगे और दुनिया घूमेंगे। लेकिन एलिसेंट इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल ये लोग रेड की में मौजूद किंग्स लैंडिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पर रनेरा अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ प्रेग्नेंट है और इस बात की उम्मीद की जाती है कि इस बार बेटा ही होगा, लेकिन रनेरा को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि उसका बाप खुश रहे और वो इस बात को लेकर शायद थोड़ा अपसेट भी रहती है कि उसका बाप उसे अपनी औलाद तो मानता है लेकिन उसे अपना वारिस नहीं करार दे सकता क्योंकि वो एक लड़की है। रनेरा की अपनी माँ से बातचीत होती है और उसकी माँ का नाम एमा होता है और बेसिकली उसकी माँ उससे कहती है कि तुम भी एक दिन प्रेग्नेंट होगी और इसी तरह अपना फर्ज निभाओगी और इस तख्त को इसका जानशीन दोगी और वही तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन रनेरा इस तरह की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होती। उसको कहना है कि वो दुनिया घूमना चाहती है और जंग में जाकर ग्लोरी हासिल करना चाहती है और लड़ना मरना चाहती है। ऐसे में एमा का कहना है कि उसकी सोच सही नहीं और हमें रनेरा को देखकर और इसकी बातें सुनकर आर्या की याद आई होगी और यूं लगेगा कि इस सीजन की आर्या यही है। और दूसरी तरफ चलते हैं काउंसिल की तरफ, जहाँ पर राजा वेसरस अपने स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स के साथ मौजूद है और यहाँ पर हैंड ऑफ द किंग जिसका नाम ऑटो हाईटावर है वो भी मौजूद है और इसके अलावा मास्टर ऑफ शिप्स भी मौजूद है जिनका नाम कार्लोस वेलरियोना है और उनकी बीवी भी मौजूद है जिसका नाम रेनर्स टारगेरियन है। इसके साथ साथ वेसरस जो कि मौजूदा किंग है जिनके साथ उनका मुकाबला हुआ था वारिस चुनने जाने के लिए, लेकिन वो रानी नहीं बन पाती। लेकिन इसका शोर फिलहाल काउंसिल में मास्टर ऑफ शिप्स हैं और एक बात यह है कि जो कार्लोस है वेस्टरॉस के अमीर तरीन लोगों में से एक है और साथ में मिस्टर भी मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर मेलन लॉर्ड लेमन बेसब्री। ये मास्टर ऑफ कॉइन है। राजा उन लोगों से बातचीत कर रहा होता है और कार्लोस का कहना है कि एक परेशानी है जो फ्री सिटीज में हो रही है और वहाँ पर 3 सिटीज हैं वो मिल गई हैं और उन्होंने खुद को ट्रियोर्की कहना शुरू कर दिया है। उनका जो लीडर है वो लोग उसे क्रैप फीडर कहते हैं। उसका नाम क्रैगस ड्रॉर है। कार्लोस के हिसाब से ये शख्स हमारे लिए खतरा बन सकता है क्योंकि वो सारी फ्री सिटीज को मिला रहा है और जो भी फोर्ट्स हैं उन्हें निशाना बना रहा है। जो पायरेट्स हैं उन्हें वो क्रैप्स को खिला रहा है। तो राजा का ये कहना है कि अगर पायरेट्स को वो मार रहा है तो ये तो खुशखबरी है और इसमें बुरा क्या है। लेकिन कार्लोस का ये कहना है कि इतना ज्यादा पावरफुल होना और फ्री सिटीज के रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरा बन सकता है। फिर कार्लोस की बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। उस वक्त वहाँ पर रनेरा आती है और वो यहाँ पर लोगों को ड्रिंक सर्व करती है और वो राजा से बात करने लगती है। राजा उससे कहता है कि तुमसे ड्रैगन की बू आ रही है। राजा अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता है, उसे अप्रिशिएट करता है, ऐसा लगता है कि प्यार भी करता है मगर उसे अपना जान नशीन नहीं बना सकता। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के पैदा होने का इंतजार कर रहा हूँ और मिस्टर से बात करते हुए वो कहता है कि वो कौन सी तारीख को पैदा होगा क्योंकि उस तारीख को वो एक जर्नी करने वाले हैं इसमें काफी सारे लॉर्ड्स आएंगे और काफी सारी लेडीज भी आएंगी और वो एक तरह से मुकाबला होगा। आपको टर्नी तो याद ही होगी जहाँ पर उनके दरमियान मुकाबले हुए थे, कुछ वैसा ही होने वाला है और ये इवेंट एक हफ्ते तक चलने वाला है। इसी खुशी में कि राजा का वारिस आ रहा है। राजा बहुत श्योर है कि इस बार बेटा ही पैदा होगा, लेकिन मिस्टर्स का ये कहना है कि इसकी
कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। इस मीटिंग में एक खाली कुर्सी की तरफ बार बार सबकी नजर जाती है, पर डेमन टारगेरियन को बैठा होना चाहिए था क्योंकि वो कमांडर ऑफ सिटी वॉच है। ये बंदा वेस्टर्स टारगेरियन का छोटा भाई होता है और इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो शायद डेमन टारगेरियन को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसके फौरन बाद हमें रनेरा को फिर से दिखाया जाता है जो थ्रोन रूम में जाती है और उसके साथ जो गार्ड मौजूद है वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि तख्त पर कोई और बैठा होता है जो राजा नहीं है। जो रनेरा है वो इस बात को इग्नोर करने के लिए गार्ड को कहती है और खुद अंदर दाखिल हो जाती है। सामने डेमन टारगेरियन बैठा होता है जो उसका चाचा है और उनके दरमियान बातचीत होती है। उसे कहते हैं कि तुम तख्त पर बैठे हो ये गलत है और अगर इस बात का राजा को पता चल गया तुम्हें गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर डेमन का ये कहना है कि ये कुर्सी तो मेरी ही होने वाली है, कुछ दिन पहले इस पर बैठ गया तो क्या हुआ, क्योंकि मैं ही इस तख्त का जानशीन हूँ, क्योंकि राजा का कोई बेटा तो है नहीं तो मैं ही अगला राजा बनने वाला हूँ। लेकिन इस पर रनेरा कहती है कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है और शायद इस बार बेटा पैदा हो जाएगा। इस पर डेमन कहता है कि ठीक है लेकिन तब तक तो मैं ही जानशीन हूँ। इसके बाद डेमन उसे एक लॉकेट देता है जो कि वेलेरियन स्टील से बना होता है और रनेरा उसको देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो डॉग सिस्टर जैसा है। अब डॉग सिस्टर क्या है, ये डेमन की वेलेरियन स्वॉर्ड है और ये वेस्टर्स ने ही उसे दी थी। इसके बाद रनेरा को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर वो एलिसन के साथ बैठी होती है और ये लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन रनेरा का ध्यान थोड़ा हट जाता है और एलिसन इस बात को समझ रही है और उससे पूछती है कि वो किस वजह से परेशान है। इसी वजह से कि जल्द ही उसका भाई पैदा होगा और उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। ऐसे में रनेरा का कहना है कि मेरे बाप को हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि अगर मेरा भाई पैदा होगा तो बट मुझे टेंशन अपनी माँ की है कि वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। ये भी कहती है कि उस रानी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो दुनिया घूमना चाहती हूँ, उड़ान बनना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।